रोकड़ी साहब, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया जो इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पे एतराज़ नहीं उठाया जा सकता और इंतखाबात 8 फरवरी की जो तारीख है उसी तारीख पर होंगे। तो IPP का जो हतमी कह लें इंतखाबी मंशूर है वो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। यकीनी तौर पर सियासी जमातें दावा तो करती हैं कि जी अवाम दोस्त होगा मंशूर, तो किस हद तक अवाम दोस्त होगा? डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत है, मैंने नईम साहब ने कोई 2 बातें की, उनके जवाब दे जी प्लीज, यू कैन कमेंट। अच्छा, नईम साहब ने कहा कि अकबर असबाबर जो है वो प्लांट किए गए। नईम साहब को शायद इल्म नहीं है कि अकबर असबाबर बानी PTI है और प्लांट नहीं किए गए, और अकबर असबाबर आज भी मेंबर PTI है। तो ये थोड़ी सी दुरुस्ती कीजिए, बल्कि अकबर असबाबर वो आदमी है जिसने PTI की बुनियाद रखी और असल PTI के जो असल चेहरा थे, जो किसी नजरियात की बुनियाद पर लोग मिले थे, अकबर असबाबर उनमें से एक बहुत बड़ा चेहरा है, नीट क्लीन, और 1 इंच की भी आप उस शख्स के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हाँ, वो क्योंकि प्रिंसिपल्स पर खड़ा हुआ है। अभी नईम साहब ने कहा कि जी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब का निकाल दीजिए, इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि इलेक्शन के बगैर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जब नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे, इलेक्शन के बगैर, चाहे आप खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, चाहे किसको, अनफॉर्चुनेटली पार्टीज के जो इलेक्शन होता है वो नहीं होता। इलेक्शन के बगैर नोटिफिकेशंस निकाले गए, उस पर अकबर असबाबर साहब का एतराज है और वो दुरुस्त एतराज है और वो चलेगा। चौथी चीज उन्होंने कहा कि जी पेपर्स हम जमा कराने जाते हैं, पेपर्स नहीं ली जाते, हमारा कसूर क्या है? अभी तक कसूर समझ नहीं आया। आप अपनी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी को, जिसने पाकिस्तान को बनाना था, 3.5 साल वो गवर्नमेंट करती है। 3.5 साल की गवर्नमेंट के अंदर की तमाम फेलियर्स को छुपाने के लिए आप एक एंटी स्टेट बयानिया लेके चल पड़ते हैं। आप अपने बच्चों को, इस कौम के बच्चों को उकसाते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और आप इवेंचुअली वो काम करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को आप तोड़ना चाहते हैं। और ये आपके अपने कलमात हैं कि अगर हम ना हुए तो पाकिस्तान टूट जाएगा। यानी इट इज गॉन सो इजी फॉर देम टू से दिस थिंग कि हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। यानी एक्सट्रीम व्यूज हैं। देखते हुए हम आगे चलते हैं। आपने कहा कि हमारा मंशूर क्या है। डॉक्टर साहब, हम मिले थे एक पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स के लिए, प्रोग्रेशन के लिए। हम मिले थे उस पार्टी के अंदर कि जो पॉइंट्स महरूमियां हैं, जो निशानियां बताई गई हैं कि ये जगह ठीक नहीं, ये जगह ठीक नहीं, हम भी यही समझते थे कि वो मामलात हमने करने हैं, हमने स्टेटस को खत्म करना है, हमने पाकिस्तान की बहाली करनी है, वगैरह वगैरह। और उस पार्टी को या हमारी उस तमाम स्ट्रगल को फेंक दिया गया बाहर। और आज हालत ये है कि कोई पॉलिटिकल आदमी, जो प्रॉपर पॉलिटिकल आदमी है, वो मुयसर नहीं है और पार्टी चली गई है। वो नाराज भी होते, मेरे वकील भाई कहते हैं जी आप कहते हैं वकला का सियासत से क्या ताल्लुक है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे। भाई वो वकील थे, फिर पॉलिटिक्स में आए। एक आदमी जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदारी से पॉलिटिक्स में आता है। पॉलिटिकल जो लाइफ है उसके पैटर्न को फॉलो करता है। एतजाज अहसन साहब वकील थे, पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन हर प्रोफेशनल वकील जो आज सुबह तक फीस लेके काम करता है, वो कल सुबह पॉलिटिकल आदमी होकर पार्टी को लीड नहीं करता। हाँ, इनके जो बैरिस्टर साहब हैं, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्टी हैज गॉन टू द प्रोफेशनल लॉयर्स। ये केस खेला जा रहा है, ये केस है। पाकिस्तान या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं। और आखिर में पॉइंट कंक्लूड करूंगा डॉक्टर साहब, 9 मई में जो बच्चे 9 मई में जो बच्चे इस्तेमाल हुए और जो उनके साथ, यानी जिनको इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से लावारिस करके उनको फेंका गया और उनकी तरफ आज तक किसी ने देखा नहीं, इनको चाहिए था वहां पे उनका ख्याल करते और वकील उनको भी मुहैया करते। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।